उसकी जो बदकार आए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। प्यारे प्यारे नबी जनाब मक्की मदनी मुहम्मद अरबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब जुमेरात का दिन आता है तो अल्लाह ताला कुछ फरिश्तों को ज़मीन पर भेजता है जिनके पास सोने के कलम और चांदी के वर्क होते हैं, और वो उस शख्स का नाम लिखते हैं जो जुमेरात और शब जुमा नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातुम व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह। आज की शब जुमा है, बड़ी बरकत वाली रात है। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको दुरूद पाक पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। दूसरे माह रमज़ान मुबारक की इब्तिदा जो है ये हो चुकी है। पहले रोज़े की इफ्तार के बाद आप इस वक्त घर पर मौजूद होंगे और खाना वगैरह खा रहे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी की मरकज़ी मजलिस शुरा के निगरान हज़रत मौलाना हाजी मोहम्मद इमरान अत्तारी एक बार फिर अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन हमारे साथ प्रोग्राम में जो है वो शामिल हैं, और प्रोग्राम है निगरान शुरा का और नाम है इसका इस्लाह की बातें। आपका प्रोग्राम है इंशाअल्लाह करीम। आपकी कॉल्स को और आपके मैसेजेस को हम अपने प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगे। फ़ोन उठाइए और कॉल लगाइए और हमारे साथ प्रोग्राम में शामिल हो जाइए। आज का ये हमारे प्रोग्राम का पहला एपिसोड है, पहली इसकी किस्त है। आज हम माह रमज़ान मुबारक के हवाले से कुछ रूटीन पर जो है वो बात करेंगे। और सबसे पहला सवाल जो मैं सोच कर आया हूँ वो ये है कि घर में माशाअल्लाह करीम घर की इस्लामी बहनें हैं, ये सहरी भी बनाती हैं, इफ्तार का सामान भी जो है वो तैयार करती हैं, तो इनकी हौसला अफजाई कैसे होनी चाहिए? शुरू हम यहाँ से करें या जहाँ से आप चाहें। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन। सबसे पहले तो तमाम आशिकान रसूल को माह रमज़ान की मुबारक के साथ साथ पहला रोज़ा पूरा होने की भी मैं मुबारकबाद देता हूँ। माशाअल्लाह खुश नसीबों ने तरावी भी पहली पढ़ चुके हैं। कल तरावी थी पाकिस्तान में, सहरी की सआदत हासिल की, आज इफ्तार की सआदत, यानी पूरा साइकिल था रमज़ान का एक, वो आपने माशाल्लाह एक कंप्लीट किया, हम सब ने कंप्लीट किया। और वो था हमारा इशा के साथ तरावी के बाद रोज़ा, रोज़े के बाद आज इफ्तार और मगरिब, ये सारा अल्हम्दुलिल्लाह। अब इंशाअल्लाह इशा है और इशा के बाद फिर तरावी का सिलसिला लाने चाहते रहेगा। तो पहले तो मैं आप सबको इसकी मुबारकबाद देता हूँ, और जिन्होंने इस अमल को खुश उसलूबी के साथ किया, अल्लाह की रज़ा के साथ किया, यकीनन वो कामयाबी की तरफ बढ़ रहे हैं। और अल्लाह पाक इसे जारी रखने की भी हमें तौफीक अता फ़रमाए। अब 20 रकातें तरावी की रोज़ाना पढ़नी है। अल्लाह पाक सहरी की भी तौफीक दे। और अब इसमें ये कि डायरेक्ट घर में दाखिल हो गए हमारे सलमान भाई, दस्तक भी नहीं दी, नोक भी नहीं किया, कोई दरवाज़ा खोले तो दाखिल भी हों, आप भी आप हो। कोशिश तो ये बेचारियाँ बहुत करती हैं, मैं इसमें तो कोई दो राय नहीं है। फिर मेहनत कम करने में आदमी भी पीछे नहीं है, क्योंकि जो किचन से निकल कर पकने की सूरत में सामने आ रहा है, उसको लाने और उसका सारा इंतज़ाम करने में मर्द की अपनी काविश है, अपनी कोशिश है। वो सुबह 8-9 बजे निकलता है, बाद 10-11 बजे निकलते हैं, कोई 2-3 बजे घर आते हैं, तो कोई 5-6 बजे घर आते होंगे। तो अलग अलग है, पूरा दिन वो भी कोशिश करते, पूरा ये भी कोशिश करते। हकीकत तो ये है कि दोनों को एक दूसरे का शुक्रिया अदा करना चाहिए। हकीकत तो ये दोनों एक दूसरे की हौसला अफजाई करें कि वो कहते हैं ना कि आप लाते नहीं तो मैं पकाती कैसे, वो कहते हैं कि आप पकाती नहीं तो मैं खाता कैसे। तो ये एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ हो। अब हर कोई कहे कि नहीं मैं ही हौसला अफजाई चाहूँ, किसी और की हौसला अफजाई ना हो। आई थिंक कि ये 2 वे ट्रैफिक है, घर का ट्रैफिक है ना, 2 वे ट्रैफिक होता है, ये 1 वे नहीं चलता, ये 2 वे ट्रैफिक होता है। और इनकी भी हौसला अफजाई की ज़रूरत है, उनकी भी हौसला अफजाई की ज़रूरत है। माशाअल्लाह। तो ये है, तो इसमें मतलब आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह की बात याद आ रही है। मोहसिन के एहसान का शुक्रिया अदा करना ये भी है
कि उसकी तारीफ कर दी जाए। सुभान अल्लाह। ये फतावा रज़िया में जहाँ उस्ताद और शागिर्द का जिक्र चल रहा है ना, जहाँ उस्ताद के आदाब बयान किए गए, फिर इसमें मुर्शिद के आदाब भी आ जाते हैं। तो ये कि इनकी तारीफ बयान कर दी जाए, इनकी हौसला अफजाई कर दी जाए, माशाल्लाह आपने आज क्या बात है। अब पता नहीं आज आपके घर में क्या बात है या नहीं है कि पता नहीं क्या बात है, हो सकता है आज का कोई मामला अजीब हो गरीब हो, यार ये भी कोई पकाने का था। तो हाँ, ये हो सकता है कि अगला ये कह दे कि यार इतना तो रात को समझाया था पकौड़े समोसे का, वो भी कहेगी अब पका रखे तो भी क्या करें। तो खैर अब आ भी जाए तो हल्कात रखिएगा, ऐसा ना हो कि फिर मैदा, असल में मैदा जो है ना, मैदा भी फिर बातों का थोड़ा सा वो अजनबी फील करता है, उसको घबराहट हो जाती होगी ना मैदे को, यार ये पूरा साल तो मेरे साथ ऐसा सुलूक नहीं होता था जो ये रमज़ान में होना शुरू हो जाता है। तो उसको वो दर हम उसके अंदर वो चीज़ें डाल रहे होते हैं जिसका ये आदी नहीं होता। खैर, तो एक दूसरे का शुक्रिया अदा करें। हकीकत ये है कि अल्लाह की नेमतों का भी शुक्र अदा करें। आज जो आपने इफ्तार में शरबत पिया होगा या पानी पिया होगा, खजूर खाई होगी, फल खाए होंगे, ये सब अल्लाह पाक की नेमतें हैं। एक तो रोज़ा पूरा होने पर अल्लाह का शुक्र अदा करें, और फिर बुज़ुर्गों ने जो फरमाया कि इस बात का डर हो और खौफ के साथ कि या अल्लाह कबूल कर ले, पता नहीं मेरा रोज़ा कबूल हुआ या नहीं हुआ। बुज़ुर्ग फरमाते ये हर इबादत के साथ ये मामला है कि बस अल्लाह से डरता रहे कि अल्लाह ने मेरी ये इबादत कबूल की या नहीं की। और ये आजिज़ी है, इनकिसारी भी है और बंदगी भी है, अल्लाह पाक की मोहब्बत से का एक इसका बयान भी है, खौफ खुदा भी है इसमें, और बहुत खुद इसमें फ़वाइद हैं। तो अल्लाह पाक रोज़ा कबूल भी करे। मेरी इस्लामी बहनों ने जो कोशिशें की, अब इसमें ये एक बात सामने आती है सलमान भाई, इस्लामी बहन ने जो पकाया रखा, एहतमाम किया, नीयत क्या थी उसकी? अगर उसकी नीयत सिले रहमी है, हुस्न सलूक है, हुस्न अखलाक है, घर गृहस्थी को अच्छी अंदाज से चलाना के अल्लाह की रज़ा के मुताबिक हमारा घर चलता रहे, और इसमें और 10 चीज़ें, दिल जोई है और गमखारी है, फिर पकाते हुए इसराफ से बचना है, फजूल से बचना है, और पकाते पकाते भी इबादत करनी है। यानी कि एक अगर नीयत अच्छी होगी तो हो सकता है वो अमल भी इबादत में शुमार हो जाए। फिर साथ साथ कुछ ना कुछ पढ़ते रहना है, नेकी करते रहना है, और पकाने में नमाजें भी नहीं छोड़नी, इबादत भी नहीं छोड़नी, कुरान की तिलावत भी नहीं छोड़नी, और इतनी जल्दी पकाकर फारिग होकर रख देना है कि ताकि इफ्तार के वक्त दुआ में मैं भी शामिल हो जाऊं। अब ये हमारे इस्लामी भाइयों पर डिपेंड करता है कि ये जो आप इस्लामी भाई हैं ये भी अल्लाह की बंदियों को ये मौका देते हैं कि नहीं देते, कि आप तो दस्तरखान पर बैठे हुए हैं और बेचारी अब भी मतलब कि गरम गरम पकौड़े ला कर रख रही है, गरम गरम चीज़ें ला कर रख रही है, और प्लेटें ला कर रख रही है। तो मेरा ख्याल है सब मिलकर अगर गेट टुगेदर, आई थिंक बेटियाँ बेटे और जो भी घर के अफराद हैं, इधर अपना अपना काम करके दस्तरखान पर बैठ जाएँ, और उसको भी बुला लें, इस अल्लाह की बंदी को भी, कि आप भी आ जाओ, आप भी बैठ जाओ, अब दुआ में शामिल हो जाता। अब ज़ाहिर है ये कराची के लिए तो चलो एक मदनी चैनल का एक माहौल होता है कि आप दुआ में शामिल, लेकिन जहाँ भी हैं आप तो दुआ तो आप कर सकते हैं ना। मदनी चैनल चल रहा होगा, हो सकता है आपके घर। अच्छा, अभी तो आप मदनी चैनल पर ही मुझे देखो सुनेंगे, ज़ाहिर है इधर उधर तो नहीं देखो हो रहे होंगे, मगर मुझे उन पर रहम आता है, बल्कि उनके लिए तो मैं दुआ करता हूँ अल्लाह पाक इनको भी बस हिदायत दे और अल्लाह गुनाह से बचाए। तो ऐसे कबूलियत दुआ के मौके पर भी इनकी आंखों के सामने गुनाह भरा मंजर हो टीवी की स्क्रीन के ज़रिए ये बड़ा अजीब सा माहौल होता है, अल्लाह महफूज रखे। तो यूँ, लेकिन कुछ भी हो, आप बैठकर दुआ में शामिल हो जाएं, कहीं से कहीं भी आप दुनिया में, पाकिस्तान में, पाकिस्तान के बाहर हैं। हम तो एक इंटरनेशनल मीडिया पर बैठे हुए हैं, और इस वक्त तो कई जगह पर तरावी और इशा की तैयारी का भी सिलसिला शायद जारी होगा। कराची और इसके आसपास, हैदराबाद तक शायद हो सकता है कि और उसके आसपास शहरों में, या तो अब खाना खाते मुझे देखो सुन रहे होंगे हमें, या फिर चाय की चुस्कियाँ ले रहे होंगे, या मज़े ले रहे होंगे, और इशा की तैयारी भी करनी है आपने रह ना जाए। खैर, खाते रहें, पीते रहें और मुस्कुराते रहें, और हमें देखते सुनते रहें, और अपनी कॉल के ज़रिए हमसे राब्ते में भी रहें, तो इंशाल्लाह अच्छा रह जाएगा। माशाल्लाह। अच्छा, डाइट के बाद आपका ये पहला रमज़ान मुबारक है, कोई आपको भी कोई घबराहट या कोई इस तरह की कोई परेशानी है या नहीं है? अल्लाह अकबर।
मैं यकीन माने एक हफ्ते से परेशान हूँ, आपको क्या बताऊँ। वो मुझे यही था कि ये मतलब जब आप किसी मंजिल को पा लेते हैं ना, तो उस मंजिल के छूट जाने का जो आपका डर लगा रहता है ना, ये है। मैं इस पर देखता हूँ कि अल्लाह के नेक बंदों को जो मंजिल मिली हुई होती है, तो हम देखते हैं कि वो डरते रहते हैं। तो उनका डरने के शायद एक वजह ये भी होती होगी कि जो कुर्ब की जो मंजिल मिली है, वो मंजिल हमसे छीन ना जाए। अब ये कि तकरीबन 9 महीने हो गए मुझे, 16 मई से लेकर ये आज आप 19 फरवरी में हैं, तकरीबन 9 महीने पूरे हो गए। और अल्हम्दुलिल्लाह आप कह सकते हो वो टारगेट अचीव्ड टाइप का ना, जो डॉक्टर ने कहा था उस वेट को तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह पा चुका। लेकिन थोड़ा अभी प्रोसेस बाकी है, अभी मज़ीद है मेरा जहन के कुछ करना है इस पर, फिर डटना है इस पर, फिर मतलब ये कि फिर पीछे हट नहीं होना चाहिए ना। अभी या तो रुका रहे वहाँ ये हो, तो वो मैं पढ़ रहा था कि वज़न घटाना मुश्किल तो है, मगर इससे ज़्यादा मुश्किल घटे हुए वज़न को उस जगह पर बाकी रखना है। क्योंकि जब आप किसी चीज़ को मंजिल पा लेते ना, तो फिर आप थक जाते हैं और आपकी यही होता है कि यार अब बस ख़त्म हो गया, हो तो गया, मैं अचीव तो कर चुका मैं। तो ये होता है, यानी जिसको 1000 मीटर की रेस लगनी है तो 1000 मीटर तक दौड़ता रहेगा, थकेगा तब जब 1000 मीटर पूरा हो जाएगा। और किसी को 500 मीटर दौड़ाएं तो 500 मीटर दौड़ के वो बैठ जाएगा, थक जाएगा, और उसको अब दौड़ तो अब नहीं यार, अब नहीं दौड़ा जाता यार, ठीक है, क्योंकि उसका टारगेट ही 500 था। तो टारगेट पूरा होने के बाद जो ना फिर थोड़ा सा ये मेंटली तौर पर होता है। तो टारगेट आपका सिर्फ वेट कम करना नहीं होता, टारगेट ये होता है कि अब इस वेट को मैंने बाकी रखना है, बरकरार रखना है। तो ये टेंशन लगा रहता है जिसको जो वेट रिड्यूस करते हैं। और रमज़ान में फिर चूँकि ये, लेकिन मुझे ये था कि क्या होगा, मगर एक सूरत में ये भी था कि कुछ नहीं होगा, क्योंकि जो तकरीबन रूटीन की चीज़ें होती हैं वही खाना पीना होगा। ऐसा आप तो मतलब जैसे नाजरीन तो जो है अभी घर पे बैठे हैं और जो भी है फ्राइड चीज़ें भी हैं, जो बनाते हैं बनाते हैं, जो नहीं बनाते वो बहुत अच्छा करते हैं, नहीं बनाते अच्छा कुछ को मौका भी नहीं मिलता। जैसे जो मदनी मरकज़ फ़ैज़ान मदीना में जो है वो मोतकीफ़ हैं, उनके लिए भी तो एक बेनिफिट ही है ना सब, कि ऐसी चीज़ जो आपकी हेल्थ डिस्टर्ब करे उसको यूटिलाइजेशन का आपको मौका ना मिलना। मुझे तो ऐसा लगता है कि कोई बहुत पीछे से कोई ऐसी चीज़ चली है सलमान भाई। हम देख रहे कंटिन्यू खाना पीना ही हमारी डिस्कशन का हिस्सा है रमज़ान में। क्या बहुत बरसों पहले भी ऐसा ही था? ऐसा तो मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि रमज़ान के साथ साथ खाना पीना जो इतना डिस्कशन हो गया, लगता है कोई एक वाक़ई एक मूवमेंट वो नहीं है। कोई बहुत पुरानी बात कर रहा हूँ मैं आपको, जब शायद हमें भी शऊर नहीं था कि जब रमज़ान आएगी तो उसमें कस्टर्ड की दुनिया आबाद हो गई, तो फ्राई की दुनिया आबाद हो गई, तो खाने पीने का जो सारा कल्चर आबाद हो गया। हम जिस इलाके में खाद मिठादर में रहते थे, अगर वहाँ वाले हैं तो बाप रे बाप, वहाँ तो जो हर गली जैसे कि फूड स्ट्रीट बन जाती थी। तो ये जो चीज़ें थी, आई थिंक बहुत पहले शायद ऐसा नहीं होता होगा। रमज़ान में इस तरह खाने पीने के ताल्लुक से शायद हो सकता है डिस्कशन ना होती, किताबों में भी इतना ज़्यादा वो इतना वो है नहीं पढ़ा नहीं है। तो कोई रमज़ान में लोग इबादत, रमज़ान का मतलब इबादत, अब इबादत कैसे करनी है इस पर डिस्कशन हो, और अब ये कि क्या खाना है क्या नहीं खाना इस पर डिस्कशन हो, आज क्या पकाना है क्या नहीं पकाना इस पर डिस्कशन हो। तो पूरा महीना रेसिपी ही डिस्कशन होती रहेगी कि इबादत को भी हम डिस्कस करेंगे। तो इन शॉर्ट यही है मेरा ख्याल है कि जो एक रूटीन का या सादा सा खाना हम खाते हैं, तो रोज़े का यह मतलब तो नहीं है कि हम फिर वो ऐसा भी डट के खा लें और ऐसा खा लें कि ना रमज़ान के रोज़े से ही रख सके, ना तरावियाँ पढ़ सके, और इबादत जो असल मकसद है हमारा रमज़ान को पाने और इबादत जो असल काम है हम उसमें रह जाएं। मेरा ख्याल है इसको यही है, तो सिंपल रहें खाने को। और मैंने भी यही अपनी कोशिश की है, अल्लाह तौफीक दे कि किस तरह अपनी रूटीन को मेंटेन करना है। और वेट बढ़ना अपनी जगह पर है, मैंने नियत की 1-2 kg वेट में नीचे लाऊं। 1-2 नीचे लाने पर मेहनत करेंगे ना तो हो सकता है कि ये सस्टेन रहे और रह जाएगा, अल्लाह ने चाह प्यार नबी के साथ। क्योंकि ऐसा ख़ास मैं अपने लिए भी एहतमाम होने नहीं देता। सही, अल्लाह आपको बरकत सलामती अता फरमाए और हम सबको अल्लाह आफियत अता फरमाए। कल ऐसा जो मेरी सुन्नत ने मदनी मुज़ाकरे में गुफ्तगू फरमाई है, उसका मुझे एक जो है वो एक और फ़ायदा उसका जहन में जो है वो आ रहा था कि जिस तरह हेल्थ बेनिफिट है इसी तरह फाइनेंशियल बेनिफिट भी है। इन जितनी चीज़ें अमीर सुन्नत ने प्रोहिबिटेड फरमाई हैं, जिनसे
मना किया है, जिनसे रुकने का जो है वो जहन दिया है, उनसे रुकने में ये हमारा जो फाइनेंशियल सर्कल है इसके ऊपर जो बोझ आ रहा है, तो इससे भी हम बचने में जो है वो कामयाब हो जाए। ऐसा ही है जी। अगला मेरा क्वेश्चन ये है, बच्चे रोज़ा रखते हैं माशाल्लाह करीम, और लोगों का जहन होता है रोज़ा कुशाई जो है वो बच्चों की जाए, बिलखुसूस पहला बच्चा जब पहला रोज़ा रख रहा है तो उसका ज़्यादा जो है वो अहतमाम करते हैं। इसमें जो मुख्तलिफ लोगों के अंदाज होते हैं, कुछ तो बाकायदा तकरीब का अहतमाम करते हैं, मेहमान आते हैं और पूरा इस सिलसिलेकार होता है, बच्चे को हार पहनाए जा रहे हैं, ये है। और बाज़ औक़ात घर से ये डिमांड होती है कि ये सारा काम किया जाए, लेकिन जो घर का सरबराह है उसका ये सारा इंतज़ाम करने का जो है ना बोलिए पोजीशन वाला मामला ये नहीं होता कि फाइनेंशियल स्टेटस जो है ये इस बात की इजाज़त नहीं देता कि ये सिलसिलेकार किया जाए। तो ऐसी सूरत हाल अगर किसी को दरपेश है तो आप जो है वो जो रोज़ा रख रहा है बच्चा, उसको क्या जहन देंगे, उसकी माँ को आप क्या जहन देंगे और उसके बाप को क्या जहन देंगे? देखिए सलमान मदनी, खुशी और बोझ ये एक साथ जमा होना समझ में नहीं आता। सुभान अल्लाह, वाह वाह, क्या बात। निकाह के ताल्लुक से हदीस है ना कि बरकत वाला निकाह हो जिसमें बोझ ना हो, सुभान अल्लाह, है ना। जी। खुशी और बोझ को साथ मिलाएंगे ना तो सब तो खुश है, मगर जिस पर बोझ पड़ा वो तो खुश नहीं रहेगा। तो मेरा ख्याल है कि इसमें ये होना नहीं चाहिए। अगर है कोई ऐसा जायज़ और अच्छे अंदाज से कुछ एहतमाम हो जाना तो एक अपनी जगह पर है, लेकिन फरमाइशें और इस तरह की चीज़ें ले लेकर सारी बातें करना और कहना कि हमने ये भी करना है, ये भी करना है, तो सालगिरह भी यूँ मनानी है, तो रोज़ा कुशाई भी यूँ करनी है, तो शादी भी यूँ करनी है, तो आई थिंक इस पर सबको संजीदगी के साथ गौर करना चाहिए। मैं तो आप सबको ये मशवरा दूंगा जितने भी देखो सुन रहे हैं, इफ्तार के लिए भी कि घर में ये होना चाहिए 10, यानी कि आपको अपनी फाइनेंशियल पोजीशन का पता होना चाहिए, नंबर 1, फैमिली को पूरी। और उसमें फिर बोल कर भी किसी को क्यों आप बोझ में डाल देते हैं? पता है कि कैसे कर सकेंगे, अब घर चलाना है, आगे किसी न किसी इमरजेंसी के लिए कोई अपने लिए कोई सेफ साइड रखनी है या उड़ा देना है। देखिए हर चीज़ इसराफ नहीं होती, फजूल खर्ची भी हर हो ज़रूरी नहीं है, लेकिन किफ़ायत शारी भी नहीं होती। तो मेरा ख्याल है किफ़ायत शारी जो है ना, ये शायद हमें बहुत सारे मसाइल से निकाल सकती है और बहुत सारे मसाइल से बचा सकती है। तो मैं सारी फैमिलीज़ को यही दरख्वास्त करूँगा कि सब मिल कर ये देखें कि अपने फजूल अखराजात से ख़ुद को बचाएं और हालात देखें। अब फॉर एग्ज़ाम्पल आप कहेंगे नहीं हमारे तो ऐसे हालात नहीं हैं, हालात नहीं है तो वही हदीस जो मैं बार बार आपको सुनाता हूँ, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अमीरी में भी एतदाल है, गरीबी में भी एतदाल है, इबादत में भी एतदाल है। म्याना रवि, बैलेंस के साथ चलें और फजूल उड़ाने से बचें कि फजूल खर्च करने वाले को शैतान का भाई कहा गया है कुरान करीम के अंदर। तो फिर ये करें वो करें, इसमें औरत का किरदार बहुत मैटर करता है। बाज़ औक़ात मर्द का हाथ भी छूट होता है कि यार मैं ये कर लूँ, मगर अच्छी औरतों की एक अलामत और एक निशानी ये है कि वो ख़ुद फजूल खर्ची वाली नहीं होती। यानी ये तारीफ़ की गई है किताबों में, ऐसी औरत की तारीफ़ की गई है जो फजूल खर्च करने वाली नहीं है, उसका हाथ छुट्टा नहीं है और वो अपने मर्द को और अपने शोहर को और अपने घर वालों को फजूल खर्ची और बेजा अखराजात से रोकती है कि अब क्या कर रहे हैं, नहीं करें, हमें नहीं ज़रूरत, मतलब कोई महंगी चीज़ नहीं, हम ये ले लेंगे, ये सही है, इतना महंगा लेने की क्या ज़रूरत है। अब औरत अगर बोले इतना महंगा लेने की क्या ज़रूरत है, मर्द तो 2 रकात शुक्राने की तो पड़ेगा, या अल्लाह तेरा शुक्र है, क्या कमाल हो गया, मेरे तो मज़े लग गए। और ये वाकई ये मकाम शुक्र है, क्योंकि इसके अपोजिट बहुत कुछ है और वो बेचारा बहुत तेरे दब जाता है। तो ये एक सूरत हाल भी होती है। बाज़ वक़्त मर्दों में कुछ आदत ऐसी होती है जिनको औरत कंट्रोल कर लेती है, बाद औरतों में आदत ऐसी होती है जिससे मर्द को कंट्रोल करना पड़ता है। औलाद में बाज़ वक़्त ऐसी आदत होती है कि जी नहीं पढ़ने में नहीं आ रहा, तो इस तरह की चीज़ें हो जाती है। तो अपने आप को मियाना रवि के साथ, एतदाल के साथ चलें और एक बाज़ वक़्त नहीं कहने पोजीशन नहीं होती बोलने की ना आदमी की। अभी जैसे इस्लाम भाई मुझे सुन रहे होंगे, हो सकता है इस वक्त ये कोशिश कर रहे होंगे कि आप सब सुने, मैं आपको सही बता रहा हूँ। ऐसे कई इस्लामी भाई मर्द हज़रात शायद मुझे सुन रहे होंगे और इस वक्त इनकी ये ख्वाहिश होगी कि यार इनकी फैमिली अभी मेरी ये बातें सुने, क्योंकि इनमें ये बोलने की वो हिम्मत नहीं होती होगी कि यार
मुझ पर रहम करो, मुझ पर बोझ मत डालना, मैं वैसे ही परेशान हूँ और इतनी आमदनी है ही नहीं और अखराजात बहुत ज़्यादा हो गए, तो ईद भी है, तो ये भी है, वो भी है, तो मुझ पर रहम करना। अब ये अल्फाज ये बेचारा बोल नहीं पाएगा ना, क्योंकि वो नहीं बोल पाएगा, हर एक में नहीं होता बोलने का। तो मैं इनकी तरफ से दरख्वास्त करूँगा कि आप सूरत हाल को समझिए घर की, और सालगिरह हो या रोज़ा हो या ईद का मामला हो या दीगर खाने पकाने के ताल्लुक़ से हो, तो मेहरबानी करें मिलजुल कर ऐसा मतलब माहौल बनाएं कि पैसों की कमी की वजह से मोहब्बतें क्यों कम हो यार, एक दूसरे के साथ इत्तेफाक क्यों कम हो। तो ये मेरी दरख्वास्त है आपसे, बाकी देख लीजिए क्या हो सकता है। ऐसा वो हदीस पाक है, बड़ी बरकत वाला निकाह वो है जिसमें बोझ कम हो। अब बोझ कम हो, बोझ कम। हाँ, बड़ी बरकत वाला निकाह हुआ जिसमें बोझ कम हो। मरहबा। नाजरीन, मेरी ये इंटेंशन है, नियत है कि हम रोज़ाना की कॉल्स पूरी करें और आपकी जितनी कॉल्स आ रही हैं उनको हम जो है वो शामिल करें। तो आइए बढ़ते हैं आपकी कॉल्स की जानिब। जी, मोहम्मद जहांगीर अत्तारी मुल्तान शरीफ से अर्ज गुजार हूँ। प्यारे निगरान शुरा, अल्लाह पाक फैज़ान रमज़ान आपको खूब खूब अता फरमाए, हमें भी रमज़ान का खूब खूब ज़ौक़ जज्बा हिम्मत अता फरमाए। आपकी खिदमत में अर्ज़ ये है कि बच्चों की इस्लाह कैसे की जाए, रमज़ान का महीना है, तो इस हवाले से कुछ मदनी फूल आप इरशाद फरमाएं। देखिए, अब बच्चे की उम्र के मुताबिक आप किसको बच्चा कह रहे हैं, उसकी उम्र क्या है, ये तो अब पता नहीं है कि वो बच्चा किस उम्र का है। लेकिन अपनी औलाद के ताल्लुक से ये है कि अगर अल्लाह पाक ने हमें तौफीक दी है और हमारी कुछ ऐसी नेकी की सोच बनी हुई है, तो मिसाल के तौर पर बच्चे ऐसे हैं कि कुरान पढ़ सकते हैं और दीगर इबादत कर सकते हैं, वो तो बच्चे ही हैं, आपके माँ बाप के तो सारे बच्चे बच्चे ही हैं ना यार। तो उन्हें मिसाल के तौर पर इतना कुरान पढ़ना है, इतना दुरूद पाक पढ़ना है, कम अज़ कम एक यासीन शरीफ पढ़नी है और इतना ज़िक्र अस्कार करना है, ये सारी चीज़ें लें। और बेटा इतना समझदार उम्र के हिसाब से है कि मस्जिद में ले जा सकते, तो मैं वालिद से ज़रूर दरख्वास्त करूँगा कि इसे मस्जिद में ज़रूर ले जाइएगा और उसे जमा से नमाज़ पढ़ने और दीगर इबादत करने के ताल्लुक से इसकी आदत बनाएं। और बच्चों की सफ़ें बताता चलो, बच्चों की सफ़ें ये मर्दों से पीछे बनती हैं। अब यही होगा कि आप बच्चों को ले तो जाएंगे और बच्चे ये मस्जिद के अंदर जहाँ जहाँ मर्जी होगी खड़े हो जाएंगे। अच्छा, समझाओ भी तो बाप समझता नहीं है, नहीं ये इधर ही खड़ा रहेगा, ये इधर ही खड़ा रहेगा। चल भाई, अब क्या कर सकते, लड़ तो नहीं सकते आपसे। और या फिर बच्चे मस्जिद में ले जाकर शोर मचाएंगे, आप तरावियाँ पढ़ रहे होंगे और ये भी बड़ा माहौल होता है। तो ऐसे बच्चे जो मस्जिद का एहतराम और तक़द्दुस का भी ख्याल रख सके, उनको अपने साथ ले जाएं। माएँ इनको अपने साथ इबादत में मसरूफ़ करें, बेटियों को अपने साथ इबादत में मसरूफ़ करें। तो इस तरह इंशाअल्लाह ताला इनको कोशिश करेंगे, इनको सच बोलने की आदत बनाएं। मेजर चीज़ ये होती है कि वो अपने वालिदैन को जब देखेंगे ना, तो इंशाअल्लाह ताला इनके अंदर ये आदत आना शुरू हो जाएगी। मदीना भाई। जी, कौन? मेरा ये सवाल है कि जो रमजान और मुबारक में हम होटलों पे देखते हैं, आमतौर पर होटल और खुले होते हैं खानों वाले, उसके बारे में निगरान शूरा की क्या राय है? दिन के औकात में कह रहे हैं, जाहिर सी बात, डे टाइम के अंदर, यकीनन ये एक दुरुस्त नहीं है। और हमारे पहले तो नहीं होता था, अब ये होना शुरू हो गया। पहले तो होटलें वगैरह भी बंद होती थी और खाना वगैरह नहीं मिलता था। तो इससे बचना ही समझ में आता है कि ये चीज़ें होनी नहीं चाहिए। होटल वालों को भी गौर करना चाहिए कि अब रमज़ान का महीना है और शाम को वैसे 4-5 बजे के बाद फिर रूटीन शुरू हो जाती है होटल की, और रात देर तक भी खुली रहती हैं होटलें वगैरह। आमतौर पर आप होटलें 12-1 बजे बंद कर देते थे, अब 4-5 बजे तक आपकी रात को होटलें खुली रहेंगी। तो दिन भर बंद ही रखें ताकि लोग रोज़ेदार भी हैं, और जब जो रोज़ा नहीं रखते उनको पता होगा बाहर कुछ नहीं मिलेगा, तो क्या पता यार रोज़ा रखना शुरू कर दें। अल्लाह पाक खैर फरमाए। आमीन। जी, कौन? माशा अल्लाह, निगरान शुरा की आमद मरहबा। निगरान शुरा, आपको और हमारे सलमान मदनी भाई को रमज़ान की आमद बहुत बहुत मुबारक हो। अल्हम्दुलिल्लाह, प्रोग्राम इस्लाह की बातें, अल्लाह ने चाहा तो हम भी आपके साथ हैं। अल्लाह आपको भी सेहत दे, आप भी हमारे साथ रहिएगा। यकीन माने, आप जो तरबियत फरमाती हैं ये सीधी बातें दिल पर लगती हैं और अल्हम्दुलिल्लाह अमल का जज्बा मिलता है। दुआ फरमा दें कि इस्तिकामत भी मिलती रहे और अल्लाह पाक हमारी औलाद को भी दीनी माहौल से वाबस्ता रखे। दुआ की दरख्वास्त है। जज़ाकल्लाहु खैर। आमीन भाई को बहुत बहुत शुक्रिया हौसला अफजाई करने का, माशाअल्लाह। मदनी चैनल देखें और मदनी चैनल की दावत को आम करते रहेंगे तो अल्लाह ने चाहा तो घर में दीनी माहौल, सुन्नत भरा माहौल, अमन भरा माहौल, मोहब्बत और इत्तेफाक भरा माहौल बनता चला जाएगा इंशाअल्लाह। अब उल्टे सीधे ड्रामे सुनाए चलते हैं
वो घरों में लड़ाइयाँ पैदा करवाते हैं, ऐसा मुझे बताया गया है। हकीकत हाल वही जानता है जो देखता है। और यानी बड़ी उटपटांग किस्म की इस वक्त मीडिया पर जो है ना कई जगहों पर हरकतें हो रही होती हैं और बड़ा अजीब व गरीब माहौल मीडिया पर बना हुआ होता है। स्पेशली ड्रामों के तारों से पता चलता है कि बड़ी आज़ाद ख्याली और बड़ा मतलब अजीब व गरीब माहौल क्रिएट किया जाता है, जिससे घर का माहौल तबाह हो जाता है, बच्चों का माहौल बर्बाद हो रहा होता है। तो मैं तो यही मशवरा दूंगा कि मदनी चैनल को जितना हो सके आप आम करें और मदनी चैनल देखें, इंशाअल्लाह दुनिया और आखिरत की भलाइयाँ नसीब होंगी। मरहबा जी। कौन? मोहम्मद शाहरुख रज़ा अत्तारी, माशा अल्लाहुल करीम, क्या ही बात है हमारे निगरान शूरा की और क्या ही बात है हमारी मदनी चैनल की टीम की। अल्लाह पाक सबको सलामत रखे। मेरा सवाल ये है कि रोल समोसों से और दीगर ऐसी अशिया से जिससे वज़न बढ़ता हो और उससे कैसे बचा जाए, रहनुमाई अता फरमा दीजिएगा। वज़न को रोकना है तो हाथ को रोकना होगा, बस ये याद कर लें। ऐसा मुझे तो लगता है कि जहाँ ये चीज़ें हो ना वहाँ इफ्तार करना ही नहीं चाहिए। आप अलग से कहीं तो नहीं, आप भाग नहीं सकते। देखें, मुझे यही था, सलमान मदनी के सफ़र मेरा रहता था तो मैं कैसे परहेज़ करूँगा और डाइट फॉलो करूँगा, लेकिन अल्लाह ने तौफीक दी और मैंने अपनी डाइट स्टार्ट ही सफ़र में की। अच्छा। और अब ये कि चीज़ें सामने आती हैं ना, देखिए शुरू में तो कोई भी आप चीज़ छोड़ते हैं। मेरी एक साहब से मुलाकात हुई, इनका भी वेट काफ़ी था, तो अब वेट था, आप बोले मेरा मीठे से हाथ नहीं रुकता यार। अब रसगुल्ला हो तो वो भी जा रहा है, तो चमचम हो तो वो भी जा रहा है, तो फला हो तो वो भी जा रहा है, तो ये भी जा रहा है, वो भी जा रहा है। फिर उन्होंने एक बात बड़ी अच्छी की, मतलब मुझे सिगरेट की आदत थी और इतनी सिगरेट में पीता था, सिगरेट मैंने एक साथ छोड़ दी। मैंने कहा आपको छोड़ना आता है, इसका मतलब है कि आपको छोड़ना आता है, आपके पास कंट्रोल है। सिगरेट की आदत छोड़ना आसान नहीं है कहते हैं। अगर आप सिगरेट छोड़ने में काम आओ तो ये क्या यार, इसकी क्या औकात है। अब थोड़ा ग्रेजुअली चलेंगे तो हो जाएगा। पहले वाइट शुगर बंद करें और बेकार आइटम बंद कर दें। मैं यही कर, मैं ग्रेजुअली चला रहा हूँ लोगों को। जो मुझसे मशवरा करता है और मैं उसको एक साथ सारा बोझ डाल दूँ। अब जो चीज़ मैंने 6-6, 7-7 महीनों में किया, मैं कहा ये पहले दिन ही कर लेगा तो कैसे होगा। अच्छा, मुझे तो अल्लाह की तौफीक से बहुत सारा ब्रेक लगाने की तौफीक मिल गई, लेकिन हर कोई ये कर नहीं सकेगा। या कर ले तो बहुत अच्छी बात है कि भाई नहीं करना तो नहीं करना। तो आप रुकने की आदत पैदा, भाई सामने नहीं खाना, और थोड़े अरसे के बाद सामने आएगा तो लोग खा रहे होंगे तो आपको हैरत होगी। खुद अपना खाना तो दूर की बात है यार। बात समझ रहे हैं आप? यानी कि ये बहुत जल्दी आपको ये मंजिल बहुत जल्दी मिल जाएगी। आप मेरी बात समझ रहे हैं? आप खाना रोकें, थोड़ा हफ्ता, 1.5 हफ्ता, 2 हफ्ता हो सकता है कि आपको शायद प्रॉब्लम होगा। देख, कोई भी चीज छोड़नी है तो हफ्ता 2 हफ्ता आपको स्ट्रगल तो करनी पड़ेगी ना। तो मुझे भी ये लगता था, फिर मैंने अपना जहन बनाया, मैंने कहा जो सालों में जाकर चीज हुई है उसको सही होने में महीनों तो लगेंगे ना यार। सालों अगर नहीं मिलेंगे, महीनों तो लगेंगे। तो ये कि 2 दिन में हो जाएगा ना 4 दिन में हो जाएगा ना हफ्ते में हो जाएगा, ये कोई लॉजिक नहीं है, कुछ नहीं होता इस तरह। हाँ, बस ये होगा कि बस ये तसल्ली है। तो तसल्ली जैसे नहीं, खाने से पहले सलाद आ जाता है तसल्ली के नाम पर, तो ये है। तो आप रुके, एक वक्त आएगा कि लोग खाएंगे तो आपको हैरत हो रही होगी, यार ये क्यों लोग खा रहे हैं, नहीं खाना चाहिए इनको। फिर एक वक्त आएगा कि आप एक आध बाइट ले लेंगे तो आपकी सेहत पे कोई फर्क नहीं। मैं सही बता रहा हूँ, एक आध बाइट ले लेंगे, मगर थोड़ा अरसे के बाद कभी कभी एक आध बाइट ले लिया, कोई एक आध ऐसा निवाला ले लिया, 2-4 ऐसी चीज़ें ले ली कभी कभी, तो इंशाल्लाह उससे आपकी बॉडी पर, आपके वेट पर फर्क नहीं पड़ेगा। मगर एक टाइम के लिए आपको फुल स्टॉप लगाना पड़ेगा, ब्रेक लगाना पड़ेगा। इंशाल्लाह आप नॉर्मल हो जाएंगे और हाथ रुकने की भी आदत हो जाएगी। मरहबा जी। कौन? मेरा निगरानी शुरा से ये सवाल है कि एक लोग रोज़ा रखते हैं, दूसरे जो रोज़ा नहीं रखते वो के साथ बैठ जाते हैं, खाना शुरू हो जाते हैं, उन्हों की कैसे इस्लाह करें, उन्हों को कैसे समझाएं? जज़ाकल्लाहु खैरा। अब जो रोज़ा नहीं रखते उनको आपको कैसे पता चला उन्होंने रोज़ा नहीं रखा? खा रहे होते। मैं आपको एक अच्छा बात बताऊं, है सब धड़ल्ले से खा रहे हो? बिल्कुल। मैं आपको अर्ज करूं, एक जगह पर जो है वो जाना हुआ, उधर घर में कोई जो है ना वो काम हो रहा था, उधर वाइट वॉश वगैरह वो करवा रहे थे, रंग वगैरह, और उनके मजदूर भी, मतलब मैं तो इंसिडेंटली मतलब गया था, तो उधर वो खा रहे दिन में, दोपहर में, रमज़ान मुबारक में। और फिर भाई साहब आप यकीन माने, उनको जो है वहाँ किसी ने कहा, उन्होंने कहा कि आप दिन दिहाड़े रमज़ान में खा रहे हैं, अल्लाह का गज़ब जो है ना ये उतरेगा।
और ये ना हो कि सब कुछ बर्बाद हो जाए। और ऐसा फिर जो उनका हाल हुआ अल्लामान वल हफीज़, यानी मैं आपको लफ्ज़ों में बता नहीं सकता, जिसे कहते हैं ना कि मिट्टी उड़ रही है, धूल उड़ गई, बिल्कुल तबाह हो, सफ़ा हस्ती से बंदा जो है मिट गया। अल्लाह सबके हाल पे जो है रहमत फरमाए। तो इस तरह के भी काम जो है बाज़ लोग कर रहे होते हैं, धड़ल्ले से खा रहे होते हैं, और फिर उनकी तबाही जो होती है, अल्लाह की पनाह है, अल्लाह याज़ बिल्लाह। अल्लाह की नाफरमानी से हम सबको डरना चाहिए और बस समझाते रहें, नेकी की दावत देते रहें, अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर ये करते रहें। ये भी एक ऐसी इबादत है जो जन्नत में ले जाती है, ऐसी नहीं कि जन्नत में ले जाती है। तो जहाँ आप ये देखें तो वहाँ देखें, जन गालिब होगा तो समझाना भी वाजिब हो जाएगा कि ये समझाऊंगा तो समझ जाएगा, मान जाएगा, तो फिर वाजिब हो जाएगा इसको बुराई से मना करना। फितने का खौफ हो तो फिर बंदा दिल में बुरा मानेगा, यही होगा। जी कौन? मोहम्मद वसीम अत्तारी हैदराबाद से अर्ज कर रहा हूँ। निगरानी शुरा की बारगाह में अर्ज है, अभी इफ्तार के वक्त तर्क नमाज के बाद जो आपने तरकीब दिलाई थी गरीबों का ख्याल करने, ये सदका और खैरात वगैरह करें। अर्ज ये थी कि वो तलाश करने के हवाले से तलाश करते लेकिन मिलते नहीं है सफेद पोश लोग। और दूसरा ये कि अक्सरियत जो है वो कमोवेश लोग जो है मांगने वाले इसमें ज्यादा आते हैं, और कोई देने वाला होता है तो उस पर जो है बिला वजह के जो ना सवाल करने वाले भी लोग आ जाते हैं। इस बारे में थोड़ी हमारी रहनुमाई फरमाएं, किस तरह सफेद पोश लोगों को तलाश करने की कोशिश करनी चाहिए। देखिए, इसमें हर एक की अलग अलग लॉजिक और अलग अलग उनकी सोच हो सकती है। मैं अपनी सोच अगर आपसे शेयर करूंगा तो वो कुछ इस तरह की होगी। देखिए, किसी घर के बाहर तो नहीं लिखा हुआ कि मैं सफ़ेद पोश हूँ, सफ़ेद पोश हाउस, ये भी नहीं होगा। तो वो अब आपको ये अंदाज़ा होना चाहिए कि यार सफ़ेद पोश से मुराद मैं ये समझता हूँ 25, 30, 40 हज़ार रुपये जिनकी यूँ समझे कि सैलरीज़ होती हैं, 25, 30, 40 हज़ार रुपये जिनकी सैलरीज़ होती हैं, मैं समझता हूँ शायद वो भी, और एक इयाल वाला है, फैमिली मेम्बर है, तो वो कैसे पूरा करता होगा आप भी समझ सकते हैं। बिजली के बिल और ये सारा, और फिर वो रेंट का घर अगर है, उसका किराए का घर है, और उसकी जॉब है, और 20-25 हज़ार रुपये अगर उसकी सैलरी है, मैं तो समझता शायद हमारे यहाँ तो हर इमाम सफ़ेद पोश है। अगर मैं बात करूँ तो मतलब हर एक का लोग वापस लेते हैं, लेकिन एक मेजोरिटी हम कह सकते हैं कि उनकी तो बातों का 5-10 हज़ार 15 हज़ार रुपये की सैलरी होती है। और खादिम का क्या कहेंगे, मस्जिद का जो खादिम है और मस्जिद का जो मौज़िन है, अगर ये भी सफ़ेद पोश लोग नहीं है, ये तो कुछ भी नहीं करते, तो मस्जिद को संभालने बैठे तो इनका तो वैसे ही कहीं कुछ बोलने जैसा नहीं बनता। इस तरह फैक्ट्रियाँ और मिलें और दुनिया भरी हुई है इस तरह के कम सैलरी पर्सनस के साथ, और जब तक कि अब तो पूरी फैमिली नहीं कमाती तो घर भी नहीं चलता। तो हमारे सामने बिखरा हुआ है। ये तो कोई ऐसे इलाके में हम थोड़ी है कि जहाँ पर ढूंढे से भी गरीब नहीं मिलता। ये तो गरीबों से भरा हुआ मुल्क है, और दुनिया में गुर्बत ही गुर्बत है, गुर्बत ही गुर्बत है, गुर्बत ही गुर्बत है। इतनी गुर्बत कि उस गुर्बत का भी क्या कहना। तो अगर आप, जैसे मैंने कहा है कि इस तरह के लोग हैं तो मिल तो जाते हैं, ऐसा नहीं मिलते आपके, मतलब अगर इससे गरीबों की अगर बात, तो सफ़ेद पोश तब एक वर्ड है। अगर गरीबों की बात की तो घर की मासी कौन सी अमीर होती है, घर का माली कौन सा अमीर होता है, ड्राइवर कौन सा अमीर होता है, रिक्शे वाले कौन से अमीर होते हैं, टैक्सी चलाने वाले कौन से अमीर होते हैं, ये फल फ्रूट बेचने वाले, ठेले लगाने वाले कौन से अमीर होते हैं। ये इस तरह के जितने भी लोग होते हैं हमारे यहाँ आस पास में, अगर ढूंढे तो कौन अमीर होते हैं, आम दुकानदार होते हैं, कौन से अमीर लोग होते हैं। तो बाज़ औक़ात तो बस इनको दुकानों पे जो मुलाजिम काम कर रहे होते हैं, वो लाखों लाख दुकानें जिनमें मुलाजिम काम कर रहे होते हैं, 25-30 हज़ार रुपये उनकी सैलरी होती है। ये कौन से लोग अमीर होते हैं? प्यून होते हैं, ये कौन से अमीर होते हैं? खादिमीन होते हैं, चाय पिलाने वाले होते हैं, ये कौन से अमीर लोग होते हैं? ये सब तकरीबन गरीब लोग होते हैं। तो ये गरीब लोग होते हैं, यही तो होते हैं। अब ये मेहनत मजदूरी भी कर रहे होते हैं, नौकरियां भी कर रहे होते हैं, इनका चल भी नहीं रहा होता, महंगाई इतनी है। तो इनमें से किसी का इंतखाब करके आप कर तो सकते हैं अगर करना चाहें तो। जी कौन? मोहम्मद अरसलान अत्तरी, मदीनतुल औलिया मुल्तान शरीफ से बात कर रहा हूँ। माशाल्लाह से इस्लाह की बातें सिलसिला बहुत प्यारा चल रहा है। निगरान शुरा आपसे मेरा ये सवाल है कि बाज़ घरों में ये देखा जाता है कि जब रिश्तेदारों के घर आना जाना होता है तो ये देखा जाता है कि इफ्तार के टाइम पर घर वालों को तंग करना, तो फलां आइटम लेके आओ, फलां आइटम लेके आओ, इफ्तार का टाइम भी हो रहा तो उनको बार बार इस तरह की बातें करना, इस बारे में क्या मदनी पुलिस इरशाद फरमाएंगे? घर के अंदर की बात कर रहे हैं। हाँ जी,
मेहमान भी आए हुए हैं, और बाज़ तबका होता है सब जिनका काम होता है कि जब मेहमान आए हुए हैं ना तो उन्होंने अपनी जो औलाद को जो है वो डांटना है, भाई पता चले कि भाई मतलब ये है, इसका एक रोब है, या अपने जो है वो घर वाले हैं उनको डांटना, बच्चों की माँ है उसको जो है वो डांटना है, घरों में होता है। और ये बिल्कुल होता है सब, ये हमने देखा हुआ, यानी मैं जो है वो उसको बात को करके कहता हूँ कि वो एक किसी के बारे में किसी ने यूं कहा कि जब भी इनके घर जाते हैं तो इन्होंने अपने जवान बच्चा है, सब बाल बच्चेदार बच्चा, उसकी रिश्तेदारों के सामने उसको एक दफा तो कम से कम बेइज्जत जो है वो करना ही होता है। समझ कोटा उसका जो है वो फिक्स है कि बाप ने जो है ये करना ही करना है, और बच्चा बेचारा वो भी आगे वो क्या करे, वो भी कई दफा वो चुप कर जाता है और कई दफा फिर वो भी आगे से मतलब जवाब दे देते हैं। नहीं यार, यानी घर वालों की इज्जत को तो बाकायदा संभाला जाता है लोगों के सामने, बल्कि अल्लाह ना करे अगर कोई ऐसी गलती हो भी जाए मेहमान के आगे तब भी पर्दा रखना चाहिए, कोई नहीं हम कर लेंगे। नहीं, मुझे तो ऐसा लगता है कि लोग मेहमानों के सामने तो एक डबल स्टैंडर्ड इख्तियार करते होंगे कि पीछे एक सख्ती और मेहमानों के सामने नरमी, तो घर वालों को भी हैरत होती होगी कि ये हमारा आदमी इतना शरीफ कैसे हो गया। लेकिन आप कह रहे हैं कि वो भी होता है, ऐसा ही है। ये तो नहीं होना चाहिए, बल्कि खुद कोशिशें करनी चाहिए, अच्छे अंदाज से रहना चाहिए। अल्लाह पाक खैर फरमाए, आफियत दे, और बिला इजाज़त शरी दिल आज़ारी करना वैसे ही गुनाह का काम है, और इज़्ज़त नफ्स के साथ नहीं खेलना चाहिए किसी की। ऐसे एक ज़ाती सा एक सवाल है यार, आप ऊपर से जो आते हो ना, आपको कभी आपकी मर्जी की इफ्तारी की चीज़ ना मिली हो तो आपने कभी मतलब इस तरह से नाराज़गी का कभी कोई इजहार किया? तो मेरा जो यहाँ भी जब से मैं ये जो हमारी जो रूटीन है उसमें सब होता नहीं है कुछ भी, अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ सही तौर पर चीज़ जब हो ही रही होती है। अच्छा, फिर देर सवेर होना अपनी जगह पर होता है, तो अगर कहीं तो ऐसा कोई मौका दे तो आदमी को ख़राब लगे ना। वाह वाह, सुभान अल्लाह, क्या खूबसूरत बात की है सब आपने, माशाअल्लाह। मौका ही कोई ना दे तो फिर ख़राब कैसे लगेगा। ख़राब लगे तो फिर आदमी सब्र करे, और अगर कहीं कुछ मुंह से निकल जाए तो माफ़ी मांग ले। क्या बात, यही है, और क्या है इसका मतलब, आप क्या हल निकालेंगे। एक तो मौका नहीं दे तो बुरा लगने का कोई तुक ही नहीं बनता। अच्छा, बुरा लग गया तो सब्र करे, दूसरा स्टेप ये है। तीसरा ये कि अगर सब्र ना हो और कुछ मुंह से निकल गया तो माफ़ी मांग ले, और क्या करेगा बंदा। मरहबा, माशाअल्लाह जी। कौन? अल्हम्दुलिल्लाह, आज पहला रोज़ा मुकम्मल हुआ। मदनी चैनल हर साल माह रमज़ान में बेशुमार इल्मी, फ़िक्री और इस्लाही सिलसिले पेश करता है जो हमारी दीनी और अखलाक़ी तरबियत का बेहतरीन ज़रिया बनते हैं। आओ भलाई की तरफ, हमारी नस्लें, हुकूक़, हमारी आदतें, मिसाली मुआशरा, प्लस माइनस, वे ऑफ भलाई की बातें जैसे शानदार प्रोग्राम्स ने हमेशा हमारी रहनुमाई फरमाई है, और इस तरह के प्रोग्राम्स का हमें साल भर इंतज़ार रहता है। और इस साल भी सिलसिला इस्लाह की बातें अपने मदनी फूलों के ज़रिए दिलों की इस्लाह और किरदार साजी का सामान कर रहा है। अल्लाह पाक मदनी चैनल को और निगरानी शूरा मौलाना मोहम्मद अली इमरान अत्तारी को मज़ीद तरक्की और बरकत अता फरमाए। बहुत बहुत शुक्रिया हौसला अफजाई का। मुझे भी इतने नाम याद नहीं रहते जितने इनको नाम याद है। अल्लाह आपको जज़ा खैर अता फरमाए। हौसला अफजाई का बहुत हमारे माह रमज़ान के प्रोग्रामों की इन्होंने, मैं उसी का कह रहा हूँ, मुझे भी याद नहीं था कि इतने सारे वो इनको नाम याद है माशाल्लाह। तो एक अच्छे हमारे नाजिर में हुए ना, देखने वाले हुए, तवज्जो के साथ देखने वाले हुए माशाल्लाह। नाम आपने ये क्या सोच के नाम रखा है? इस्लाह की बातें इस्लाह की होंगी, या कोई हमारी इस्लाह कर रहा होगा, या हम किसी की तरफ कोई ऐसी बात करने की कोशिश। बड़े सादे से लफ्ज़ लेकर आते हैं, आपको भी कोई अदबी सा कोई गहरा क्या जो समझ में ना आवे। अब समझ में ही ना आए तो क्या फ़ायदा होगा। वुसअत भी होती है ना, अब इस्लाह की बातों में अब जो बातें चाहेंगे आप कर लेंगे, मदीना वरना तो वो एक ख़ास टॉपिक लेंगे तो फिर उसी के अंदर रहकर बात करनी होगी। अब नाजरीन की कॉलें भी ले रहे होते हैं तो गुफ्तगू में वुसअत आ जाती है मरहबा, और देखने वालों को पता चल जाता है कि यार ये मौजू के अंदर क्या चीज़ है। तो होनी तो अच्छा, अब ये नाम ही रखे तो मदनी चैनल का नाम ही इस्लाह की बातें। क्या बात, मरहबा, मदनी चैनल करता ही यही काम है। क्या बात जी। कौन?
हूँ मरकज़ुल औलिया लाहौर से मज़हर इकबाल अत्तारी। प्यारे प्यारे निगरान शुरा का सलमान भाई का सिलसिला इस्लाह की बातें बड़ा मालूमाती सिलसिला होता है। अल्लाह पाक आपको बरकतें अता फरमाए। हुजूर, जैसे ही रमज़ान शुरू होता है तो हमारे खाने पीने की रूटीन जो है वो भी चेंज हो जाती है, जैसे थोड़ी सी सहरी की और इफ्तार के हवाले से जो अभी आजकल रूटीन होती है वो भी बदल जाती है। तो इस हवाले से आप बताएं कि सुबह जब बंदा सहरी को उठता है तो कितना खाना चाहिए, क्या खाना चाहिए, पानी कितना पीना चाहिए और इफ्तार किन चीजों से करना चाहिए, अपनी रूटीन हम कैसे चेंज करें, सहर अफ्तार में हम क्या खाएं, मरीजों के हवाले से भी कुछ मदनी फूल अता फरमा दें। आपका सवाल बड़ा तफसीली है और हकीकत है कि इस पर कल रात को अमीर सुन्नत ने बड़ा तफसीली जवाब मदनी मुज़ाकरे में अता फरमाया है। और गर्मी से बचने के ताल्लुक़ से एक रिसाला अमीर सुन्नत का, उसमें ये सारी डिटेल मौजूद है खाने पीने के ताल्लुक़ से, और यूट्यूब पर भी आपको इसका जवाब मिल जाएगा। अभी मैं ये जवाब दूंगा तो इसको वक्त काफ़ी लगेगा कि सहरी की में मेन्यू क्या होना चाहिए, इफ्तार में क्या होना चाहिए, तो काफ़ी डिटेल हो जाएगी। तो मेरा मशवरा है आपको कि अगर आप थोड़ा सा जहमत कर लेंगे तो आपको वहाँ से चीज़ें मिल जाएंगी इंशाअल्लाह। आइए अमीर सुन्नत की तरफ चलते हैं। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। हय्या अला सलाह, हय्या अला सलाह, हय्या अलल फलाह, हय्या अलल फलाह। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله
वअला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। दावत इस्लामी के आलमी मदनी मरकज़ फैज़ान मदीना में इशा की जमात 8:15 बजे है। फैज़ान मदीना में इशा की जमात 8:15 बजे हैं। फैज़ान मदीना में इशा की जमात 8:15 बजे हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। जिनको वज़ू करना है वो तो फ़ौरन तशरीफ़ ले जाएं, शायद रश हो। जल्दी जल्दी वज़ू करके इशा की नमाज़ की तैयारी करें। और आज जिनको सूट पीस तोहफे में मिलेंगे उनका मदनी पैकेज सुन लीजिए। मदरसतुल मदीना बालिगान 1 साल से पढ़ा रहे हों या हर हफ्ते इलाकाई दौरा बराए नेकी की दावत करते हुए 1 साल कम से कम हो गया हो। बहत्तर में से कम 50 नेक अमाल पर अमल हो और हर महीने पहली तारीख को रिसाला जमा कराता हो। उसको 92 दिन हो गए हो, 92 डेज। और दावत इस्लामी के दीनी कामों की कोई तंजीमी जिम्मेदारी हो, तलबा के लिए नहीं रखा 92 नेक अमल। या फैज़ान रमज़ान और नमाज के अहकाम का मुताला कर लिया हो और कम से कम 200 हफ्तावार रसाइल भी पढ़ लिए हो। ये साथ में पूरे माह रमज़ान के एहतिकाफ में हो, इलावा ज़रूरत फैज़ान मदीना से बाहर ना गए हों। उनको इंशाल्लाह ये सिलेक्शन हो गया है, अब इनको तोहफ़े दिए जाएंगे। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। रमज़ान मेहरबान, रमज़ान मेहरबान, रमज़ान मेहरबान, रमज़ान मेहरबान, रमज़ान मेहरबान, रमज़ान रमज़ान मेहरबान, रमज़ान मेहरबान, रमज़ान मेहरबान, रमज़ान मेहरबान, रमज़ान मेहरबान, रमज़ान जमा करा दिया और ज़ादे काफिला एक भी नहीं जमा करना शुरू नहीं किया अभी। अच्छा, जिन्होंने पक्की नियत की हो, इस तरह थोड़ी मिलेगा। नहीं, जमात चली जाएगी आपकी। जो चांद रात की जिनकी नियत पक्की है मदनी काफिले में सफर की। इफ्तार का लम्हा हो या सहरी की घड़ी हो, इफ्तार का लम्हा हो या सहरी की घड़ी हो, हर वक्त की शान रमज़ान मेहरबान, हर वक्त की शान रमज़ान मेहरबान।